दोस्तों राम राम। आज जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रही हूँ वो वरुथनी एकादशी का है, जो कि इस बार 13 अप्रैल को मनाया जाएगा। और उसके पहले बता देती हूँ कि अगर चैनल पे हमारा वीडियो ठीक लगता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और खूब खुश रहिए। तो इस बार जो है 10वीं तिथि जो हम लोग मनाएंगे वो रविवार को 12 अप्रैल को है, और उस दिन ही 10वीं तिथि का सारा नियम किया जाएगा। तो जानते हैं कि एकादशी जो है वो 3 दिनों का व्रत है, जिसमें कि 10वीं तिथि से यह आरंभ होती है और द्वादशी तिथि को पारण के साथ इसका ये होता है, व्रत पूरा माना जाता है। तो कहिए 10वीं हो गया, दूसरा दिन एकादशी हो गया और तीसरा दिन द्वादशी तिथि हो गया। तो अगर कहिए तो सभी लोग जानते हैं कि एकादशी व्रत जो है वो विष्णु जी का व्रत मनाया जाता है, और ये एकादशी व्रत व्रतों में महान व्रत माना जाता है और इसका नियम भी होता है। तो काफ़ी नियम है, काफ़ी महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। लेकिन अब जिससे जितना हो, लेकिन कम हो ज़्यादा हो, 3 दिन का तो खैर नियम चलता ही है, जिसमें कि 10वीं तिथि से 10वीं तिथि को आदमी नहा धोवा के यानी बाल धोकर नहा लेता है। और क्योंकि व्रत के पहले व्रत वाले दिन बाल नहीं धोया जाता है, कोई भी व्रत में बाल नहीं धोया जाता है। लेकिन जैसे एकादशी तो व्रत ऐसा है कि इसमें बाल धोने से तो यह रहता है, निषेध रहता है, बाल धोना वर्जित माना जाता है। तो एक दिन पहले 10वीं तिथि में बाल धो लेते हैं, और उस दिन से ही खाना उना का जो भी होता है परहेज हो जाता है। व्रत का क्या कहें इसको, व्रत के नियम में लोग आ जाता है। व्रत का नियम 10वीं तिथि से ही पालन करना शुरू हो जाता है। तो सुबह में आदमी जैसा कि आप नहाने जाते हैं तो उस दिन बाल वगैरह जो भी धोना है, क्योंकि एकादशी के दिन ना बाल धोते हैं, बृहस्पतिवार वाला बहुत सारा नियम इस दिन लागू हो जाता है, ना बाल धोया जाता है, ना नाखून वगैरह काटा जाता है। तो 10वीं तिथि को जो भी करना हो, बाल वगैरह जो भी धोना है धो लेते हैं। खाना में भी जो भी परहेज करना होता है, जैसे सात्विक भोजन किया जाता है 10वीं तिथि के दिन। इस दिन लहसुन प्याज और ये बैगन वगैरह है, टमाटर है, ये सब नहीं खाया जाता है। मूली है, मूली को भी लोग ये मानते हैं कि इस दिन पर्व में एक दिन पहले नहीं खाना चाहिए। तो चावल तो खैर लोग खाते हैं, लेकिन प्याज लहसुन का जो है वो हटा देते हैं, और कहते हैं कि 10वीं तिथि में शाम में सूर्यास्त के बाद नहीं, ये माने भोजन वगैरह नहीं करना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। जो फल उल कुछ है वो एक अलग बात है, लेकिन अनाज अब जिससे जितना निभने की बात है, ऐसे सूर्यास्त के बाद रात में नहीं किया जाता है। अनाज लोग नहीं खाते हैं, लेकिन वो तो है कि काफ़ी लंबा टाइम हो जाने के बाद जितना निभ सके, सबसे बड़ी बात है एकादशी का व्रत है तो जितना निभ सके उतना ही निभाना चाहिए। तो उस दिन है 12 तारीख को, रविवार के दिन बाल धो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता है कि उस दिन बाल धोना वर्जित माना जाता है, तो 10वीं तिथि के दिन भी बाल नहीं धो पाते हैं। लेकिन इस बार रविवार है तो बाल धो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद क्या है कि 10वीं तिथि के बाद 12 ये रात में जो है 12 तारीख को ही 1 बज के लगभग ये है एकादशी का ये इस आरंभ हो रहा है एकादशी तिथि। तो चूँकि 1 बज के कुछ मिनट पे है, तो इसको आप मानिए तो 13 तारीख भी कह सकती हैं। तो कि इसमें ये व्रत जो है वो 12 तारीख को रात में
रात्रि 1 बजे कुछ मिनट से है, तो इसको आप 13 तारीख भी कर सकते हैं। तो एकादशी का व्रत वही 13 तारीख को मनाया जाएगा सुबह से लेके, चूँकि रात्रि में ही स्टार्ट है 1 बजे कुछ मिनट से। तो ये पूरे दिन सोमवार के दिन ये व्रत होगा 13 तारीख को, एकादशी वरुथनी एकादशी। और एकादशी के पर्व में जैसा कि विष्णु जी का पूजा होता है, खासकर माता तुलसी का उस दिन होता है। तो बहुत बार जैसे रविवार पड़ता है तो हम लोग तो जल नहीं देते हैं, देना ही नहीं चाहिए तुलसी जी में जल। तुलसी माता को रविवार को जल नहीं चढ़ता है, लेकिन चूँकि एकादशी सोमवार को पड़ा, वैसे तो सोमवार के दिन होता है पूजा, लेकिन एकादशी के कारण उस दिन भी तुलसी माता में हम लोग जल नहीं देते हैं, नहीं देना चाहिए। एकादशी के दिन लोग कहते हैं कि तुलसी माता में जल नहीं दिया जाता है। और सोमवार के दिन नहा धोवा के जो भी है, विष्णु जी का पूजा होता है, माता लक्ष्मी का पूजा होता है, लक्ष्मी नारायण का पूजा होता है। तो कहने का अर्थ है कि मंदिर में अगर जा सके तो मंदिर में खासकर विशेष समय रहता है, पर्व त्यौहार जो होता है, व्रत जो होता है वो विशेष ही माना जाता है। तो उस दिन कहा जाता है कि मंदिर में आदमी को जाना चाहिए। लेकिन जब अगर नहीं बन पाए, संभव ना हो, तो घर में ही विष्णु जी का पूजा कर लेना चाहिए। लेकिन अगर बन पड़े तो ज़रूर मंदिर में थोड़ी देर के लिए जाके विष्णु भगवान का ये, तो फिर इसको घर पे ही पूजा करके अगर मौका मिले तो थोड़ी देर के लिए भी, शाम के समय में भी अगर संभव हो तो शाम के समय में भी मंदिर चला जाना चाहिए। लेकिन जैसा सबसे बड़ी बात है कि जैसा निभ सके वैसे ही करना चाहिए। तो पूजा तो आदमी सुबह ही में कर लेता है, चाहे वो घर में करे मंदिर में करे, क्योंकि उसके बाद ही कुछ चाय पानी हो या फिर फलाहार हो, ये सब लोग करता है। और एकादशी के दिन तो कहा जाता है कि अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज तो व्रत करने वाले तो नहीं खाएंगे, केवल फल का ही ये करते हैं, फलाहार करते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे भी चावल नहीं खाते हैं एकादशी के दिन, जो व्रती नहीं होती हैं वो भी चावल नहीं खाती हैं। तो वो भी अपनी ये है। लेकिन ये जो एकादशी जो है वो 13 तारीख को रात 1:07 तक है। तो आप इसको भी मानिए कि 14 तारीख ये पड़ जा रहा है, क्योंकि 12 बजे के बाद होने के कारण ये रात्रि में 14 तारीख को ही गिनती में आएगा। उस समय तक ही एकादशी है, और फिर उसके बाद से वो द्वादशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो 14 तारीख के जो द्वादशी तिथि में पारण किया जाता है, तो उस समय में पारण का ये है, पारण लोग करते हैं। तो पारण का जो इस समय नियम है, मुहूर्त है, वो 6:14 तारीख को सुबह में 6:54 से लेकर 9 बजे तक पारण का मुहूर्त है। तो पारण द्वादशी तिथि में होने के कारण तीसरा दिन पड़ता है, और इस दिन भी मंगलवार को ये दिन पड़ रहा है। तो कुछ लोग का हो सकता है कि मंगलवार का व्रत करते हैं, तो मंगलवार का उनको तो पारण भी उसी तरह से करना चाहिए। वैसे भी पारण में लोग आटा खाते हैं, लेकिन अब जो लोग नहीं हैं, आटे से बने चीज़ का है, कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन भी सुबह में एक ही बार भोजन किया जाता है, और फिर शाम के बाद सूर्यास्त के बाद से फिर अपना जैसे लोग भोजन करना चाहिए, भोजन एक ही टाइम, द्वादशी तिथि में भी एक ही समय भोजन किया जाता है। तो चूँकि तुलसी जी का विष्णु भगवान को चढ़ता है, विष्णु जी का पूजा होता है, तो आदमी को तुलसी माने जल में तुलसी जी डाल के उससे मुँह जुठा लेना चाहिए द्वादशी तिथि में। और जिनका मंगलवार है वो भी कर सकते हैं,
क्योंकि मंगलवार में भी बजरंगबली को, विष्णु जी को, राम जी को, सबको तुलसी पत्र चढ़ता ही है, तुलसी दल चढ़ता है। और वो लोग भी हनुमान जी का भी तुलसी जी का एक ही होता है। पूजा में तो तुलसी जी कहीं वर्जित नहीं है, कोई भी उपवास हो उसमें लोग लेते ही हैं। तो ये है एकादशी का पारण है, तुलसी जल से आदमी ये कर लेता है, पारण कर लेता है। उसके बाद जो भी भोजन बनाना हो, आटा से ही बना हुआ चीज़ का लोग पारण करते हैं। चाहे वो पराठा बनाइए, पूरी बनाइए, या किसी भी तरह से आप आटे का यूज करिए, भोजन करिए। चावल लोग नहीं खाते हैं, पारण के दिन भी नहीं खाते हैं। पहला भोजन में तो नहीं खाते हैं, उसके बाद दिन में किसी भी समय, जैसे रात में आदमी करता है, बहुत लोग तो रात में कर सकते हैं, लेकिन पहला भोजन जो करते हैं वो आटा का ही करते हैं। ऐसे तो नियम है कि दिन में एक ही बार भोजन करने का, लेकिन अब उसके बावजूद भी सबसे बड़ी बात है कि शरीर जितना निभा पाए, खुद से जितना सामर्थ्य हो, कहा जाता है जैसे दान के लिए सामर्थ्य कहा जाता है कि सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य उस अनुसार दान करना चाहिए। तो वही वाली बात है। और चूँकि एकादशी का दिन है, एकादशी में फल फलहारी का दान किया जाता है, उसमें अनाज का दान भी नहीं होता है एकादशी तिथि में। तो 13 अप्रैल को जो एकादशी की तिथि है, तो उसमें जो भी तरह का फल हो उसको दान में दे सकते हैं। और द्वादशी तिथि में अनाज का दान होता है, क्योंकि उस दिन अनाज लोग खाते हैं। कोई भी व्रत करने के बाद में दूसरे वाले दिन अनाज को दान किया जाता है, तभी लोग अनाज खाते हैं। पैसा डाल के कुछ दक्षिणा देते हैं, पैसा करते हैं, कुछ दक्षिणा, अनाज का दान होता है, उसमें कुछ दक्षिणा देकर दान किया जाता है। ये मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि बिना दक्षिणा का दान नहीं होता है। अन्न दान सबसे बड़ा दान होता है, और उसके बाद दक्षिणा उसमें जरूरी रहता है। तो उस तरह से करके जो भी है द्वादशी तिथि में आटा हो, और सब व्रत में चावल का हम लोग दान करते हैं, लेकिन एकादशी तिथि में दान भी चावल का नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि में हम लोग आटा उटा का, और इस सब वैशाख महीना है तो इसमें सत्तू का दान भी किया जा सकता है। पूरे वैशाख में किसी महत्वपूर्ण दिन या ऐसे भी आप जब दान करिए तो उसमें सत्तू का दान बहुत ज़्यादा माना गया है। जल का दान, शरबत का दान, मीठा, गुड़, चीनी, ये सब होता है। और कहा जाता है कि सबसे बड़ा बात है गाय को, तो गाय को ये है पंडित वगैरह को दे दिया जाता है, कुछ गाय को भी निकाल के ये दे दिया जाता है। गाय को खिलाना, गाय को है, पशु पक्षी को है, तो पशु पक्षी के लिए भी लोग क्या कहते हैं उसको, कि छत वगैरह पे, चाहे जहाँ भी खुला जगह पे पक्षी लोग आ सकते हैं, वहाँ पे कुछ मिट्टी के बर्तन में जल रख देना चाहिए, ताकि वो लोग, मिट्टी में रहने से पानी ठंडा ही रहता है और उसको पी सकते हैं। बाकी दूसरे चीज़ में पानी जो होता है वो गर्म हो जाता है, और अगर पात्र मिट्टी का हो तो उसमें वो गर्म जल नहीं हो पाता। और पशु नहीं, पक्षी लोग, पशु को तो खैर बाहर ही है, छत पे तो नहीं होगा। पशु में तो गाय वगैरह जो है सो तो है ही, और भी जिन पशु को भी दिया जा सकता है, लेकिन पक्षी लोग के लिए जो है छत पे हो या खुला जगह में मिट्टी के पात्र में जल रख देना चाहिए, तो ताकि वो लोग पी के वो लोग भी तृप्त हो सके। क्योंकि इस सब महीने में वैशाख है, जेठ है, ये सब में बहुत गर्मी अधिक पड़ती है।